अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब खताब से मुखातिब है। पाकिस्तान में हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। एक और न्यूज चैनल, प्रोमिनेंट न्यूज चैनल पाकिस्तान के अंदर पूरे का पूरा चैनल बंद करके रख दिया गया है। सैकड़ों वर्कर्स बेरोजगार हो गए। और ये सैकड़ों वर्कर्स नहीं है, ये सैकड़ों फैमिलीज हैं जो कि रास्ते पर आ गई हैं। चंद दिनों बाद ईद है, चंद हफ्तों बाद रमजान का महीना है, और आप अंदाजा लगा लें कि ना तनख्वाह मिली हो और फिर आपकी नौकरी भी चली जाए तो किस हाल में पाकिस्तानी अवाम होगी, लोग होंगी। एक तरफ जनाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो फाजिल जज हैं उनकी तबीयत नासाज हो गई है। दूसरी तरफ खबरें आ रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत नासाज हो गई है। और जावेद लतीफ साहब ने तो लंका ढा दी है, वो खुलकर ये कहना शुरू हो गए कि मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर अब हमें ब्लैकमेल किया जाता है, हमें धमकियां दी जाती है और हमें बाकायदा से ब्लैकमेल किया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के की काउंटिंग को हम खोल देंगे। ये सारा मामला खुलकर सामने आ जाएगा। तो बहुत सारी हैपनिंग्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर सब मौजूद हैं। साथ साथ मरीम साहब आज भी वो ऑफिस में जहाज के ऊपर गई हैं। मसला नहीं, आप जहाज के ऊपर जाएं, आप बड़े लोग हैं, आप एलीट क्लास हैं, आप वैसे ही जहाज के ऊपर घूमने फिरने भी जा सकते हैं। पाकिस्तान का वैसे ही टूर करना चाहे तो आप जहाज के ऊपर दुनिया भर का कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। साथ साथ मर्सिडीज जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जिसके टायरों की कीमत 2.5 करोड़ से ज्यादा है, और फिर ये डिफेंड भी किया जा रहा है कि जब 10,000 किलोमीटर के बाद टायर चेंज करना जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, आप टायर चेंज करें, मसला नहीं, लेकिन जो इसके ऊपर आकर आर्गुमेंट दिया जाता है वो एक अजीब और गरीब किस्म का आर्गुमेंट है। यानी आप सिर्फ ये देख लें कि मरीम नवाज शरीफ साहबा जब इमरान खान जहाज के ऊपर जाते थे, और खान भी यही कहते थे कि जनाब इससे जगह जगह पर नाके लगेंगे, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, इस मुल्क का वजीर आजम हूं, वजीर आजम का एक सर्टन प्रोटोकॉल होता है, लिहाजा मसाइल बन जाते हैं, इसलिए मैं पीएम हाउस से बनी गाला तक जहाज पर जाता हूं। लेकिन उस वक्त मरीम साहबा ने ट्वीट किया था, ये 2021 का ट्वीट है। मरीम साहबा लिखती हैं, हेलीकॉप्टर से एक दरबार से दूसरे दरबार तक सरकारी खर्च पर सफर करने वाले को क्या खबर कि पाकिस्तान की अवाम पर क्या क्यामत गुजर रही है। जिसके कुत्ते भी आला किस्म के गोश्त पर पलते हों, उसे रियासत मदीना का नाम जुबान पर लाते हुए 1000 बार सोचना चाहिए, लेकिन इस सोच के लिए भी दिल में दर्द होना चाहिए, बुग़्ज़ नहीं। यानी अंदाजा लगा लें, ये कह रहे कुत्ते भी तुम्हारा गोश्त खाते हैं, और ये एक दरबार से दूसरे दरबार में जाता है। इस बंदे को अवाम का खौफ नहीं है, अवाम के बारे में यानी ये बंदा महसूस ही नहीं करता। ये वही पाकिस्तानी अवाम है, आज इस अवाम की तबाही निकली हुई है। मैं आपको हल्फन ये बात कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को रोटी खाने के लिए नहीं है, जानू बना दिया गया इस मुल्क को। जिस कदर महंगाई है और तबाही पाकिस्तान के अंदर निकली हुई है, और मार्केट मुकम्मल तौर पर बेकाबू है। आप एक दुकान पर जाएं, दूसरी दुकान, इवन आप रेडी वाले के पास जाएं, एक रेडी से दूसरी रेडी तक जब आप जाएंगे तो चीजों की जो कीमतें वो रद्दोबदल होगा, उनके अंदर तब्दीली होगी। आप लोग तो जानते हैं, मेरी 90% ऑडियंस पाकिस्तानी है, आप लोग रोजाना खरीदते हैं। आप लोग गवाही देंगे कमेंट्स में आकर के जनाब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाएं तो वहां पर चीजें बिल्कुल चेंज हुई होती है और बदली हुई होती है। अब जो बड़ी खबर है, खबर यह है कि जनाब टेलॉन न्यूज, पाकिस्तान का प्रोमिनेंट न्यूज चैनल, उसे बंद कर दिया गया है। उनका ट्वीट आया और ट्वीट में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जनाब असल में ना तो हमें उस तरह से एडवर्टाइजमेंट मिली, ना हमें उस तरह से एड्स मिले, और फिर जो रेटिंग कंपटीशन है वो भी हम मैनेज नहीं कर सके। तो बुनियादी तौर पर उनका यह कहना है कि जनाब कोई सरमायादार या फिर बिजनेसमैन पाकिस्तान का जो एडवर्टाइजर है, जो बिजनेस मॉडल है न्यूज चैनल के अंदर, वो इन्वेस्ट ही नहीं कर रही। यानी टेलीविजन चैनल्स को अब बिजनेसमैन, सरमायाकार या जो कारोबारी शख्सियत है वो पैसे ही नहीं दे रही, लिहाजा हम चैनल को चला ही नहीं सकते। हम हुकूमत के मरहोने मिन्नत है और वो सिर्फ पेनेट्स देते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक वो मखसूस चैनल्स को खिलाते हैं, लिहाजा वो भी उस तरह से वहां से एडवर्टीजमेंट भी नहीं आती, तो हम ये चैनल नहीं चला सकते, और उन्होंने चैनल को बंद कर दिया है। अब ये बात इसको गौर से समझे कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी मुश्किल से दो इंडस्ट्रीज इमर्ज हुई थी। एक इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट था, जहां पर पीएसएल बना, पाकिस्तान सुपर लीग, मेड इन पाकिस्तान, हैपनिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का अपना ब्रांड था, एक बाकायदा इंडस्ट्री डेवलप हो गई थी। दूसरा पाकिस्तान की न्यूज इंडस्ट्री, न्यूज चैनल, नए नए न्यूज चैनल्स आ रहे थे, एक पूरी इंडस्ट्री बनी हुई थी। पाकिस्तान के अंदर लोग खबरें देखते थे, न्यूज देखते थे, टेलीविजन चैनल के साथ ग्लूड रहते थे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते थे, साफी बोलते थे, नई आवाजें आती थी। तो पीएसएल के बाद, क्रिकेट के बाद, इन्होंने अब जो न्यूज इंडस्ट्री थी उसे इतना बेकार बना दिया है, इतना ज्यादा उसे सेंसर किया गया, उतना ज्यादा उसे मैनेज किया गया, उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा डाउन हो गई कि आज न्यूज चैनल्स के चैनल्स बंद हो रहे हैं। अब ये बेशुमार सरकारी जो एम्प्लॉइज हैं, सरकारी तो नहीं ऑब्वियसली, जो आम एम्प्लॉइज हैं जो न्यूज चैनल्स पर काम करते, 25,000 रुपए, 15,000, 30,000, 20,000। मसला यह कि यूनिवर्सिटी से आप हजारों की तादाद में हर साल जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स निकालते हो, आप मैस कम्युनिकेशन पढ़ाकर उन्हें मार्केट फील्ड के अंदर छोड़ते हो, और आपके चैनल्स इस तरह से सिर्फ एक मीटिंग में, यानी अचानक रात की तारीखी में उन्हें बंद कर दिया जा रहा है। ये अरबों रुपए का सरमाया है जो कि लगाया गया था, एक इंडस्ट्री बनाई गई थी, लेकिन वो खत्म हो रही है, उसके ऊपर कुल्हाड़ी चल रही है। उसकी वजह यह है कि आपने चैनल्स का इस्तेमाल किया, आपने इन्हें सेंसर्ड किया, आपने इन्हें मैनेज किया, आपने इनकी कमरें झुकाई हैं, आपने इनकी गर्दनें झुकाई हैं, और इतना ज्यादा मीडिया को इन्होंने झुकाया, कंट्रोल किया कि मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी इस कदर खो गया कि अब कोई भी बंदा टेलीविजन चैनल्स या न्यूज चैनल्स को देखता ही नहीं। जिस चैनल के ऊपर इमरान खान की आवाज बंद कर दी जाए,
जिस चैनल के ऊपर इमरान खान का नाम लेने सके, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का जब नाम आए, बातचीत हो, तो आप वहां पर जनाब मुख्तलिफ चीजें लगा दे, गाने लगा दे, तराने लगा दे, तो खुद ही अंदाजा लगा ले कौन पाकिस्तान के अंदर देखेगा। एक तरफ यह हाल है और दूसरी तरफ पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी न्यूज के अंदर यानी खजानों के मुंह खोले गए। 48 लाख रुपया, 82 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, यानी 2 दिनों की सिर्फ रोटी के पैसे बताया जा रहा है कि जनाब 43 लाख रुपया सिर्फ रोटी वहां पर ठोंसी गई है, जो रोटी खाई गई है उसके पैसे लगे। खुद ही अंदाजा लगा लें, मीडिया वर्कर्स हैं, ये फैमिलीज हैं, हमारे लोग हैं, और किस तरह से सरवाइव करेंगे। रमजान का महीना है, ईद है, इनके बच्चे हैं, इनकी फैमिलीज हैं, इनके वालिदैन हैं, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यही हाल पाकिस्तान के अंदर तमाम तरह इंडस्ट्रीज का है। तमाम तरह इंडस्ट्रीज मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गई हैं। कोई भी पोस्ट खाली होती है तो वहां पर किसी ना किसी रिटायर बंदे को, किसी भी इदारे का वो रिटायर्ड होगा, उसे लगा दिया जाएगा, चाहे वो कितना ही बूढ़ा हो गया हो। इवन सिकंदर सुल्तान राजा के बारे में ये कहा जा रहा है कि जनाब ये इलेक्शन क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान के बाद इन्हें कनाडा की जनाब एम्बेसडर लगाया जाएगा, वहां पर कनाडा के अंदर इन्हें तैनात किया जाएगा। लगा दे, फिर वही वाली बात है कि जनाब बाकी जो मरे हुए उन्हें भी कब्रों से निकाल कर पाकिस्तान के अंदर लगाना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान का हाल ये हुआ पड़ा है कि इस वक्त न्यूज चैनल्स के चैनल्स, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जावेद लतीफ साहब क्या कहते हैं? जावेद लतीफ साहब के मुताबिक, ये मतीउल्लाह जान साहब के शो में वो आए, जावेद लतीफ साहब के मुताबिक कोई नून लीगी ज्यादा टेंटे करे तो धमकी मिलती है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद से धांधला करके नवाज शरीफ को जितवाए गए हल्के एनए 130 का रिकाउंटिंग करवा देंगे। वो कहते हैं हम टाइम टाइम करें या बोलने की कोशिश करें तो जुबान में प्लास डाल दिया जाता है और कहा जाता है खामोश हो जाएं, नहीं तो एनए 130 का रिकाउंट करवा देंगे। मैंने एक शख्स को कहा, ये जावेद लतीफ साहब अपने बारे में कह रहे हैं, मैंने एक शख्स को कहा कि एनए 114 और 115 की दोबारा गिनती करवा दे। इस पर उस शख्स ने कहा कि फिर एनए 130 की भी दोबारा गिनती होगी, यानी मियां साहब का भी फिर कट्टा छट्टा खुलेगा। ये ब्लैकमेलिंग की इंतहा है जावेद लतीफ। अगर आप वाकई एनए 130 में जीते हैं तो आपको तो फौरन इस पर अमीन कह देना चाहिए था कि बेशक एनए 130 में गिनती करवा ले, कोई मसला नहीं है। ज़ाहिर है ये उनसे सवाल हुआ तो इस पर उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को जैसा मैंडेट हमें मिला या मैंडेट हमें दिया गया है, इससे आप कह ही नहीं सकते कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। आप इसे टेक्नोक्रेट की हुकूमत कहें या जो मर्जी नाम रख दें, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है। जावेद लतीफ साहब ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को सामने रखकर हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें बाकायदा से ब्लैकमेलिंग की जा रही है, धमकाया जा रहा है कि मियां साहब की सीट खोल देंगे। यानी इतना मियां नवाज शरीफ साहब को मजबूर और जलील कर दिया गया है कि शायद ही पाकिस्तानी सियासत में इतनी जिल्लत की पस्ती पर कोई गया हो। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है, 1-2 रोज से नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक नहीं है। आई कैन फील मियां नवाज शरीफ साहब, मैं यकीन मानो उनका दर्द महसूस कर सकता हूं। आपने 40-50 साल सियासत की हो, आप 3 दफा के वज़ीर आज़म हो, लेकिन आपके घर के बंदे अगर आपको थूक लगा दें, आपके घर के बंदे आपके साथ धोखा कर ले, तो फिर महसूस होता है, दर्द होता है, बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है। और आपके सामने मिसाल हो कि जो आपको मद्दी मुखालिफ था इमरान खान, वो तबाही फेर दी गई, उसकी चमड़ी उधेड़ देगी, लेकिन वो उसके बावजूद डटा हुआ है, खड़ा है। उसके बावजूद वो अपने स्टांस से पीछे नहीं हट रहा, लेकिन आपको कंप्रोमाइज करना पड़े, और इतना कंप्रोमाइज करना पड़े कि आप मुंह ना दिखा सकें, आप बात ना कर सकें, आप कोई एक लफ्ज मुंह से ना बोल सकें, और जो ही बोले तो आपको धमकाया जाए कि खामोश हो जाए। आई कैन फील फॉर हिम, लाइक एक बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सियासतदान को, और ये लेगेसी जिस तरह से उनकी खत्म हुई है, या जो लेगेसी अब वो छोड़कर जा रहे हैं, ये सारी जिंदगी याद रखी जाएगी कि पाकिस्तान में एक मैसिव जो पॉलिटिकल सरेंडर हुआ था मियां नवाज शरीफ साहब ने किया था। साथ साथ खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड में जमानत का केस लगा हुआ था, और हस्बे रिवायत वही कुछ होना था। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की जमानत की दरखास्त का मामला था, एक बार फिर से लटक गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदम दस्तयाबी के बाइस समात ना हो सकी। चीफ जस्टिस तबीयत नासाजी के बाइस कॉज लिस्ट मंसूख कर दी गई। आमिर फारूक साहब, इमरान खान की जमानत का मामला था, लेकिन उनकी तबीयत नासाज हो गई, उनकी सेहत फिट नहीं है, ज़ाहिर कुछ हो गया उन्हें, और वो नहीं आई, लिहाजा कॉज लिस्ट ही मंसूख कर दी गई है। इनके बारे में, इन्हीं मुअज़्ज़ज़ जस्टिस के बारे में अली खान साहब ये कहती हैं कि इनकी ड्यूटी लगाई गई है कि आपने इमरान खान को रिलीफ नहीं देना। और ये वही मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहब है जब ये कौमी असम्बली के अंदर मौजूद थे, और मियां नवाज शरीफ साहब से भी इन्होंने ज़ाहिर हाथ मिलाया, बड़ी जबरदस्त इनकी मुस्कुराहटें, तस्वीरें, और फिर ज़ाहिर है जो लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रही थी तहरीक इंसाफ, उन्हें ये कहते रहे मैं निकाल दूंगा बाहर, मैं बाहर निकाल दूंगा, मैं आप लोगों को एक्सपेल कर दूंगा, खामोश हो जाएं। सब खामोश होकर बैठे, तो बड़ी मुश्किल में थे उस दौरान भी, बड़ी मुश्किलात में इन्होंने वो चंद घंटे वहां पर गुजारे हैं, और वो सब कुछ हमने देखा है। साथ साथ खबर आ रही है कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तों को खारिज कर दिया गया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। अब ये मामला देखना होगा कि पेशावर हाई कोर्ट ने आखिर किन बुनियादों पर ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला था, इस दरखास्त को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, इसे खारिज कर दिया गया है। साथ साथ असद अली तूर साहब के लिए आवाज जरूर उठाएं। असद अली तूर एक नौजवान निडर साफी, असद तूर अनसेंसर्ड करने की उन्हें एक बॉन्डी कोशिश की जा रही है। इस नौजवान को जुल्म, जबर और ज्यादती के जरिए अंदर रखा जा रहा है। बराए मेहरबानी इनके लिए आवाज उठाएं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।